पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने जेपीसी को बताया कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव संघीय व्यवस्था और लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। गवई ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था नई नहीं है, क्योंकि 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, या फिर यह विकास की ओर एक बड़ा कदम है? विपक्ष के कड़े विरोध के बीच देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने संविधान की वो परिभाषा समझाई है जिसने इस पूरी बहस का रुख ही बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रस्ताव पर मचे घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के सामने इस मुद्दे पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की है। जस्टिस गवई ने विरोध करने वालों के तर्कों को किनारे करते हुए स्पष्ट कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने जेपीसी को समझाया कि संविधान का मूल ढांचा संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक शासन पर आधारित है और यह प्रस्तावित कानून इन दोनों ही सिद्धांतों में कोई नकारात्मक बदलाव नहीं करता। पूर्व सीजीआई ने अपने तर्कों से यह साफ कर दिया कि यह प्रस्ताव सिर्फ चुनाव कराने के समय और तरीके में बदलाव है। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसी की तैसी रहेगी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव होते थे, इसलिए यह कोई नया प्रयोग नहीं है। अदालत के बाहर इस चर्चा में जस्टिस गवई ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद को संविधान में संशोधन करके चुनावों को एक साथ कराने का अधिकार प्राप्त है। उनके अनुसार सरकार की जवाबदेही पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसे संवैधानिक प्रावधान पहले की तरह ही सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल संसदीय समिति दो प्रमुख विधेयकों, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि 23वें विधि आयोग ने भी हाल ही में इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। अब पूर्व सीजीआई और विधि आयोग की इस राय के बाद सरकार के इस बड़े चुनाव सुधार प्रस्ताव को एक मजबूत कानूनी आधार मिलता दिख रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।